जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे हम सब के जीवनों में जोड़ी है। हम परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं और आइए परमेश्वर के नाम से आज दिन की शुरुआत करें, आज सुबह की शुरुआत करें, अपने दिन की शुरुआत करें। और मेरा विश्वास है जब आप प्रभु के नाम से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, प्रभु आपके दिन को सफल करेंगे, प्रभु आपके कार्यों को सफल करेंगे, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। इसलिए आइए हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल होइए और निश्चय प्रभु आपके साथ में रहेंगे आज दिन भर और आपके कार्यों को सफल करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से हर प्रकार के दुष्ट के कार्यों को नष्ट करेंगे। दुष्ट का हर प्रकार का कार्य आपके जीवन से दूर हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह दुष्ट के कार्यों को दूर करने वाले परमेश्वर है। जहां प्रभु है वहां दुष्ट का कोई कार्य नहीं रहता, वहां अंधकार रह ही नहीं सकता है। जहां ज्योति है वहां अंधकार नहीं रहता, अंधकार मिट जाता है। इसी प्रकार से जहां यीशु है वहां दुष्ट नहीं टिक पाता, वहां दुष्ट नहीं रह पाता, वो भाग जाता है, वो दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में 26 पद से यदि आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात तो वहां एक व्यक्ति से हुई। बाइबल में लिखा है कि उस व्यक्ति में दुष्ट आत्माएं थी, उसमें एक पूरी सेना दुष्ट आत्माओं की समाई हुई थी। उसके लिए लिखा है कि वो अपने घर में नहीं रहता था, वो जंगल में रहता था, वो कब्रों में रहता था, वो कपड़े नहीं पहनता था। जब उसे सांकलों से बांधा जाता था तो उन्हें तोड़ देता था, वो अपने आप को घात किया करता था। इतना क्रूर वो हो चुका था उस दुष्ट आत्माओं के कारण। वो दुष्ट आत्मा चाहती थी कि मैं इसे नष्ट कर दूं, इसे मार डालूं, लेकिन इतने में प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंच गए। और जब उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो वो प्रभु के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। प्रभु यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी कि उसमें से निकल जा, दुष्ट आत्माओं उसमें से निकल जाओ। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दी, उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी, उन दुष्ट आत्माओं ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया और वो सारी की सारी दुष्ट आत्माएं एक सूअरों के झुंड में चली गई और वो सूअरों का झुंड खाई में गिरकर मर गया। उसके बाद क्या देखते हैं कि वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, भला चंगा हो जाता है, अपने आपे में आ जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। उसमें दुष्ट आत्मा के हर प्रकार का कार्य नष्ट हो जाता है। जो आदमी पहले अपने आप को घात किया करता था, जो कब्रों में रहता था, जो नंगा रहता था, अब वो सचेत बैठा हुआ है। वचन पढ़ लेंगे हम लोग, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 35 पद लिखा है, लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांवों के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। कैसा था वो व्यक्ति? नंगा रहता था और अपने आप को घात किया करता था और कब्रों में रहता था और उसके अंदर बहुत ताकत थी, वो सांकलों को तोड़ देता था। लेकिन अभी कैसा दिख रहा है? वो बिल्कुल शांत दिख रहा है, सचेत बैठा हुआ, कपड़े पहना हुआ और यीशु मसीह के पांवों के करीब बैठा हुआ। क्यों उसके जीवन में यह हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे देखा कि ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित है तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुटकारा दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे उन दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। क्यों निकाला परमेश्वर ने? क्योंकि प्रभु एक राजा है और लोग प्रजा हैं और राजा नहीं चाहता कि उसकी प्रजा दुष्ट आत्माओं से ग्रसित रहे। राजा नहीं चाहता कि उनकी प्रजा पर कोई और आकर राज्य करे। नहीं, ये शरीर केवल परमेश्वर का मंदिर है, इसमें राज करने वाला केवल परमेश्वर है और कोई नहीं। इसलिए जब ये व्यक्ति प्रभु के करीब आया तो प्रभु ने उसे उस दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे दिया। क्यों? क्योंकि वो उन दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, वो दुष्ट आत्माएं उस पर राज्य कर रही थी।
लेकिन अब कौन आ गया? अब महान राजा वहां पर आ गया। जिसका वो व्यक्ति था वो राजा आ गया। जिसके स्वरूप में वो व्यक्ति बनाया गया था वो राजा वहां पर आ गया। और जब उन दुष्ट आत्माओं ने उस राजा को देखा तो वो डरने लगी, वो घबराने लगी और उन्होंने कहा कि तो हमें इन सूअरों में जाने की आज्ञा दे दे। और यीशु मसीह ने ऐसा ही किया और वो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया। इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु आपके जीवन से भी इसी प्रकार से दुष्ट के कार्यों को नष्ट करेगा जब आप उसके राज्य में आते हैं। क्योंकि ये राजा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राजा है और उसकी प्रजा आप और मैं, हम सब लोग हैं। और राजा नहीं चाहता कि उनकी प्रजा पर कोई दूसरा राज्य करे। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जो सर्वशक्तिमान राजा है वही सबके ऊपर राज्य करेगा। वो हमारा राजा है, हमारा प्रभु है, वही हम पर राज्य करेगा। कोई दुष्ट आप पर राज्य नहीं कर सकता। और ये कब होगा? जब आप उसकी करीबी में आते हैं, जब आप उसकी करीबी में आते हैं, जब आप राजा के कांटेक्ट में आते हैं, जब राजा आपको देखता है, जब आप राजा की प्रजा बनते हैं, उसके सम्मुख आते हैं, तब प्रभु आपके जीवन में काम करता है, तब प्रभु आपके लिए काम करता है, तब प्रभु आपको आजादी देता है, जैसे इस व्यक्ति को। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा। चाहे आप सोच रहे हो मेरे जीवन में दुष्ट काम कर रहा है, लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जैसे ही आप प्रभु के करीबी में आते हैं, हर प्रकार का दुष्ट का काम आपके जीवन से नष्ट हो जाता है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में दुष्ट काम कर रहे हैं, तो आप प्रभु की करीबी में आए। आप जैसे उसके करीबी में आएंगे, आपके जीवन से दुष्ट के कार्य नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप राजा के करीब आए हैं, आप राजा के सम्मुख आए हैं। अब कोई दूसरा आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान राजा के करीब आए हैं। यहां पर यही हुआ। ये व्यक्ति अगर यीशु के पास ना आता, या फिर इनकी मुलाकात ना होती, या फिर यीशु उसके पास न जाते, तो ये व्यक्ति ऐसे ही दुष्ट आत्माओं से ग्रसित रहता। लेकिन ये व्यक्ति जब यीशु को देखा तो उसके पास आ गया, उससे कहने लगा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। हालांकि वो दुष्ट आत्माएं कह रही थी, लेकिन यीशु ने जब आज्ञा दी, उस व्यक्ति को जब देखा यीशु ने और उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। जब आप प्रभु की करीबी में जाते हैं, जब आप प्रभु की नजदीकी में जाते हैं, जब आपकी मुलाकात प्रभु से होती है, तो आप पूर्ण रूप से छुटकारा पाते हैं। उन दुष्ट आत्माओं से, उन बुरी लतों से, उन नशे की आदतों से आप छुटकारा पाते हैं। उन आत्महत्या के विचारों को, यह व्यक्ति क्या कर रहा था? यह व्यक्ति अपने आप को घात कर रहा था, अपने आप को मार रहा था। कब्रों में रहा करता था, अपने घर में नहीं रहता था, कब्रों में रहता था। आज बहुत सारे भाई बहनों के यही हाल है। वो अपने घर में नहीं रहते, वो दूसरी जगह रहते हैं। वो अपने आप को घात करते हैं, नशा करके अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, अपने आप को घात कर रहे हैं, अपने परिवार को घात कर रहे हैं, अपने परिवार को नुकसान पहुंचा रहे हैं नशा करके। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आप प्रभु के करीबी में आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। बहुत सारे भाई बहन जिनके मन में आत्महत्या करने का विचार चलता है, वो अपने आप को नष्ट करना चाहते हैं, घात करना चाहते हैं, अपने आप को मारना चाहते हैं। लेकिन यदि आपके मन में यह विचार है, मैं आपसे कहूंगा प्रभु की करीबी में आए। जैसे आप प्रभु यीशु मसीह की करीबी में आते हैं, फिर प्रभु आपके ऊपर प्रभुता करता है और ये सब बातें आपके जीवन से अपने आप दूर हो जाती हैं, क्योंकि प्रभु ने आज्ञा देता है कि मेरे मंदिर को छोड़ो, मेरे मंदिर को छोड़ के चले जाओ। और वो सब प्रभु की आज्ञा को मानते हैं और आपके जीवन को छोड़कर चले जाते हैं। फिर आपके अंदर प्रभु आ जाता है और प्रभु आप में वास करता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत